सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम पाठ में जो श्लोक हैं वो नीति शतक, विदुर नीति, चाणक्य नीति, सुभाषित रत्न भंडारकम, मृच्छकटिकम आदि ग्रंथों से लिए हैं। इन श्लोकों में सदाचार, मृदुभाषिता, परोपकारी आदि नैतिक मूल्यों का महत्व बताया गया है। सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ है मोतियों जैसे सूक्तियाँ अर्थात अनमोल वचन। प्रथम श्लोक वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मनुस्मृति का श्लोक है। इसका अन्वय है नरः वृत्तम यत्नेन रक्षेत वित्तम तु एति याति च वृत्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततस्तु हतो हतः। भावार्थ मानव चरित्र की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करे। धन तो आता है और जाता है। धनहीन व्यक्ति नष्ट होकर पुनः समृद्ध हो सकता है। चरित्र से भ्रष्ट व्यक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। सूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचार्य। विदुर नीति का द्वितीय श्लोक है। अन्वय है हे मनुष्याः धर्म सर्वस्वं सूयतां श्रुत्वा च अवधार्यताम् आत्मानः प्रतिकूलानि कदापि न समाचरेत्। इसका अर्थ है हे मनुष्यों धर्म की बात सदैव सुननी चाहिए और सुनकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धर्म कहते हैं कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति। इसका अन्वय है सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थ है मधुर वचन बोलने से सारे प्राणी सदा प्रसन्न रहते हैं, अतः हमें मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संत कबीर ने कहा है इसी भाव को, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है पीली। क्योंकि मधुर वचन औषधि के समान है और कड़वे वचन कष्टकारक होते हैं। अगला श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। सुभाषित रत्न भंडागारम्। अन्वय नद्यः स्वयमेव नाम्भः पिबन्ति वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय सन्ति। अर्थ है इसका नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल निश्चय ही फसल स्वयं नहीं खाते हैं, सज्जन परोपकार के लिए ही होते हैं। इसी बात को रहीम जी ने अपनी दोहावली में बताया है। तरुवल फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सिंचही सुजान। कबीरदास ने भी कहा है वृक्ष कबहु न फल भखई, नदी न सिंचई नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। अगला श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि गुणैश्वरैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम का श्लोक है। इसका अन्वय है पुरुषैः सदा
पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः समानः। अर्थ है, मानवों को अर्थात मनुष्यों को सदा गुणों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। गुणवान गरीब मानव भी बिना गुण वाले अमीर के समान नहीं बल्कि उससे भी श्रेष्ठ है। इस श्लोक में गुण को धन की तुलना में अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। अगला श्लोक है, आरंभ गुर्भिः क्षयिणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। नीति शतक का श्लोक है। इसका अन्वय है, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लब्धि पश्चात वृद्धिमती पूर्वार्ध परार्ध च दिनस्य भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। इसका अर्थ है, सुबह की छाया पहले बड़ी फिर छोटी होती चली जाती है। इसके विपरीत दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी फिर बड़ी होती चली जाती है। उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले बड़ी फिर छोटी, जबकि सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और फिर बड़ी होती चली जाती है। यहाँ सज्जनों की मित्रता के आधार पर परखने की विधि बताई है। उनकी मित्रता में घनिष्ठता प्रथम परिचय में नहीं दिखाई देती, इसलिए हमें सज्जन मित्र बनाने चाहिए। अगला श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। भामिनी विलास का श्लोक है। इसका अन्वय है, महीमण्डल मंडनाय हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। इसका अर्थ है, धरती को सुशोभित करने वाले हंस जिस जगह जाते हैं वहीं पर शोभा बना देते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनको हंस छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ गुणी व्यक्ति संसार में कहीं भी रहें, वे उस स्थान के लिए लाभदायक ही रहते हैं। अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। हितोपदेश का श्लोक है। इसका अन्वय है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति नद्यः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति ताः समुद्र आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अर्थ है, गुणवान लोगों के पास रहने से ही गुण सगुण कहलाते हैं। गुणहीन के पास जाकर वे अवगुण बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वाद युक्त मीठे जल के साथ बहती हैं, परंतु समुद्र में मिलने से वे अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहती हैं। इसी बात को संत कबीरदास ने बताया है कि जहाँ न जाको गुण रहे जहाँ न ताको ठाम, अर्थात जहाँ आपके गुणों को सम्मान नहीं हो वहाँ उस स्थान पर रहना व्यर्थ है। इसलिए हमें दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए।